हरे कृष्णा। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म महामहोत्सव है और भगवान श्री रामचंद्र जी की रामनवमी के पावन अवसर पर, जो कि हमारे देश में बड़े महत्वपूर्ण दिवसों में से एक है, मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये शुभकामनाएं मेरी केवल सनातनियों को नहीं, अपितु सारे संसार में प्रत्येक प्राणी मात्र, जीव मात्र, प्रत्येक मानव के लिए है, संपूर्ण मानव समाज के लिए है। क्योंकि भगवान श्री राम केवल सनातनियों के पिता नहीं, अपितु भगवान श्री रामचंद्र जी प्रत्येक मानव के पिता है, प्रत्येक प्राणी के पिता हैं। भगवान श्री रामचंद्र जब धराधाम पर प्रकट थे, उपस्थित थे, तब वह बोले वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार एक परिवार है। और जब यही भगवान श्री रामचंद्र जी कृष्ण रूप में आए, तब भगवद गीता बोलते समय इन्होंने बोला कि अहम बीज प्रद पिता, कि उस वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार है और इस परिवार में पाए जाने वाला प्रत्येक प्राणी में बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। अहम बीज प्रद पिता। तो भगवान श्री कृष्ण और राम ही समस्त प्राणियों के पिताजी हैं, किसी केवल सनातनों के नहीं, सबके हैं। दूसरी चीज ये है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक इस धराधाम पर, सारी पृथ्वी पर निष्कंटक एक छत्र राज किया, अकेले राजा थे पूरी धरती के। उस नाते से हम सब भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रजा हैं और वो हमारे प्रजापालक, प्रजापति भगवान हैं। हमको उनको पिता स्वरूप में स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए आप सब लोगों के पिता के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, प्रश्न आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतरण की कथा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने असुरराज दैत्यराज रावण का वध करने के लिए धराधाम पे प्राकट्य अवतरण लिया, किंतु ये एक अर्ध सत्य है। भगवान श्री राम को धराधाम पे आने की आवश्यकता नहीं किसी असुर को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि जिनकी केवल भ्रकुटी भृंग से सकल सृष्टि को जलते देखा। भगवान कौन है? सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वलोक नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वज्ञ अंतर्यामी भगवान है। वो वहां बैकुंठ में बैठे हुए लेटे लेटे अगर अपनी भ्रकुटी को भ्रंग कर दें, तिरछा कर दें, टेढ़ा कर दें, तो केवल इतना करने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड विस्फोट कर जाए, प्रलय आ जाए। तो केवल एक दैत्य का वध करने के लिए भगवान को अपना निज धाम, ऐसा वैभवशाली, आनंदमयी, प्रेममयी धाम छोड़कर इस मलिन संसार में आने की आवश्यकता नहीं। भगवान का धाम कैसा है? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेश सुरभीर भिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, सेवा कर रही हैं। तो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि चिंतामणि के समान है। चिंतामणि के समान यानी कि आप कुछ भी चिंतन कीजिए सत्य हो जाता है। कल्प वृक्ष, जिसके नीचे खड़े होकर कुछ भी विचार कीजिए प्रकट हो जाए, किसी वस्तु का विचार कीजिए प्रकट हो जाए। सुरभीर विपास, सुरभि नाम की गाय है जिनके थनों से अविरल दूध की धारा बह रही है। नदी है वहां, जल की गंगा जी की नदी नहीं है, वहां दूध की नदी है। वातावरण में सदैव सुगंध रहती है, हरियाली रहती है, पेड़ पे कभी पतझड़ नहीं आता, वर्षा नहीं होती, सर्दी नहीं आती, गर्मी नहीं आती, और पेड़ों पर से कभी फल खत्म नहीं होते, फूल खत्म नहीं होते। वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं, भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होता है सारा धाम। तो ऐसा धाम भगवान, चिंतामणि प्रकर सदमसु, ऐसा धाम छोड़कर यहाँ दुखालयम शाश्वतम, भगवदगीता में भगवान बोल रहे हैं कि दुखों का घर है, मलिन है, सब चीज टेम्परेरी है, अशाश्वत, दुखालयम, दुखों का घर। तो यहाँ पर भगवान क्यों आए हैं? तो आंसर इज वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण उत्तर है इसका। वो ये है कि भगवान अपने कृपालुता के गुण के वशीभूत होकर इस धराधाम पर उतर कर आ गए। और इसी चीज को, इसी कृपालुता के वशीभूत होकर गोस्वामी जी उद्घाटित करते हैं श्री रामचरितमानस में कि भगवान क्यों आए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो भगवान विप्रधेनु सुर संत हित, इन चार लोगों के हित के लिए निज इच्छा निर्मित तनु, अपना निज इच्छा से निर्मित अपना शरीर धारण करके, और क्या, लीन मनुज अवतार। भगवान ने
इन चार की हित के लिए वास्तव में अवतार धारण किया। केवल रावण का वध करने के लिए नहीं किया, ये अर्ध सत्य है। केवल रावण का वध तो भगवान अनंत कोटि सर्वशक्तिमान भगवान वही ब्रह्मांड से बैठ के भ्रकुटी भ्रंग कर देते। सर्वपालक, सर्वनियंता, सबके कंट्रोल करने वाले, सबका पालन करने वाले रावण का पालन ना करें तो खत्म हो जाए, केवल पालन करना बंद कर दें तो भी रावण खत्म हो जाए। तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं भगवान को। यहाँ आते हैं वो क्यों? यहाँ आते हैं विप्र, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने के लिए, धेनु गौ रक्षा के लिए, गैयों को आनंद प्रदान करने के लिए, सुर देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए, लीला करने के लिए, है ना, और देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए, और संत हित अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, उनसे लीला विहार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं धराधाम पे। ये है, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अपने कृपालुता के गुण के वशीभूत होकर, विवश होकर भगवान यहाँ आते हैं। कृपा, इतने कृपालु हैं, करुणा अवतार हैं, करुणा अवतार हैं, भगवान विवश हो जाते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जस्ट इमेजिन, आप केवल विचार कीजिए, दिमाग में सोचिए कि आप एक राजघराने के बहुत बड़े राजकुमार हैं, राजमहल में रहते हैं, सारी सुविधाएं हैं, लाखों हजारों आपके दास दासियां हैं। आपको सुबह को आप प्रातः काल उठते हैं तो आपके बेड के नीचे चप्पल लगाने के लिए भी एक दास अलग है, पानी पिलाने के लिए एक दास अलग है। और ऐसे में आपकी एक मित्रता हो जाए किसी गरीब घर के बालक से, छोटे से बालक से मित्रता हो जाए, जिसका घर एक कुटिया है और वो कूड़े के ढेर पर है, तो आप उस मित्र को सुख देने के लिए अपना राजघराना, राजमहल छोड़कर उसकी कुटिया में जाकर बैठ जाएं और वहाँ रहने लगें, सारे सुखों का त्याग कर दें। आप सोचिए वहाँ आपको कितना सुख था, और यहाँ पर आपको मच्छर काट रहे हैं। लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज यू आर इन लव विद दैट बॉय, और यू आर इन लव विद दैट फ्रेंड, विद योर फ्रेंड। सो आप अपने मित्र से इतना प्रेम करते हैं कि आप मच्छरों के काटने के कष्ट को सहन कर रहे हैं, दुर्गंध को आप सहन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु होती है तो झोपड़े में पानी आ जाता है, आप भीग जाते हो, आप उसको भी सहन कर रहे हो, क्योंकि केवल आप उसको आनंद प्रदान करना चाहते हो, आप उससे प्रेमवश उसके साथ रहना चाहते हो। यदि धूप आए तो आप आपका पूरा का पूरा शरीर जो है वो जलने लग जाए, लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर कर दो। इतने कष्ट में रहकर भी आप केवल एकमात्र अपने मित्र को सुख देने के लिए वहाँ पर इन सब कष्टों को झेल रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो। तो यही है भगवान की स्थिति। वहाँ अपना चिंतामणि के समान धाम छोड़कर वो यहाँ मलिन दुखालयम शाश्वतम में हम लोगों के बीच विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, और यहाँ पर भगवान अवतार लेकर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें भी, इतने कृपालु भगवान जो हम पे कृपावश हमारे बीच आके मलिन संसार में रह रहे हैं, हम मलिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, हमारी मलिनता को स्वीकार कर रहे हैं, और हमारी मलिनता को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे महान कृपालु भगवान के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। उनकी प्रसन्नता के लिए आज उनके जन्मोत्सव पे कुछ कार्य करना चाहिए, उनका संग प्राप्त करना चाहिए। तो प्रभु जी संग कैसे प्राप्त करेंगे? संग प्राप्त करने के लिए क्या हम भगवत धाम पधार जाएं? तो भगवत धाम पधारने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम में नारद जी ने प्रभु भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है? क्योंकि मैं जब कभी द्वारका में आता हूँ तो आप हस्तिनापुर मिलते हैं, हस्तिनापुर जाता हूँ तो द्वारिका में मिलते हैं। आप कोई ऐसा एड्रेस बता दीजिए कि मैं वहाँ जब कभी पहुँचूँ आपका दर्शन सुलभ हो जाए प्रभु। तो भगवान ने नारद जी से बोला कि हे नारद, ना हम वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदये न च, योगिनां हृदय न च। तो भगवान ने बोला कि मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, मैं हजारों वर्ष तपस्या करने वाले योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो नारद जी ने पूछा प्रभु परमानेंट एड्रेस बताइए ना, फिर कहाँ रहते हैं? तो भगवान बोलते हैं मदभक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ गाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ पर मैं वास करता हूँ नारद। मैं हर समय वहाँ मिलूंगा जहाँ मेरे भक्त गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? नारद जी ने पूछा प्रभु क्या गा रहे हैं? तो भगवान ने कहा नाम संकीर्तन गा रहे हो, या मेरे गुण स्वरूप कथा
क्रिया का गायन कर रहे हो, हैं। तीसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ भगवान के भक्त की कथा गा रहे हो, यानी भक्त, दूसरे भक्त, महाभागवत भक्तों की भगवान के चरित्र का गायन कर रहे हो, वहाँ पर भगवान सदैव उपस्थित हैं। तो हम भगवत धाम तो नहीं जा सकते, लेकिन भगवान के इस वाणी का अनुसरण करते हुए, अनुसरण करते हुए हम भगवान को आज के दिन, भगवान श्री रामचंद्र जी को, उनके लाडले भक्त, दुलारे भक्त कौन है सब लोग जानते हैं, श्री हनुमान जी महाराज, उनके चरित्र का गायन कर सकते हैं भगवान राम के सामने, उन्हें भगवान हनुमान जी महाराज का चरित्र सुना सकते हैं। इससे भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न होंगे, और चरित्र जब हम गाएंगे तो स्वयं भगवान राम वहाँ प्रकट हो जाएंगे, तो हमें भगवान राम का संग भी प्राप्त होगा। तो हनुमान चालीसा हम आज भगवान श्री रामचंद्र जी को सुना सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा एक संकलित हनुमान जी का चरित्र है 40 चौपाइयों में। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा को हम भगवान को सुनाए तो भगवान अति प्रसन्न हो। साथ में हम भगवान की स्तुति भी कर सकते हैं, जैसे आज भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं तो हम गा सकते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।